जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों का एसएससी जेईई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 6 मंथ, अपकमिंग 6 मंथ के लिए कंप्लीट रोड मैप क्या होगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के एक एक टॉपिक कौन कौन से पूछे जाएंगे, इंटायर सिलेबस को हम लोग आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और एक जरूरी सूचना भी है कि स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, इंडिया का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी लाइव क्लास हो, टेस्ट सीरीज हो और आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स मिले और अपने सिलेक्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो फॉर यू गाइस। वीडियो शुरू करते हैं। 1 सेकेंड का मतलब 1 मिनट का थोड़ा सा हमारा पेड प्रमोशन है बच्चों। उसको करने के बाद आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी 2024 में समय नहीं बचा है। अब आपको भी पता है कि डिप्लोमा हमारा 3 साल का होता है, बीटेक हमारा 4 साल का होता है। अब 3 साल की पढ़ाई को, 4 साल को पढ़ाई को, जो भी डिप्लोमा एंड बीटेक है उसको 5 महीने में कंपाइल करना एक बहुत बड़ा स्मार्ट वर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क ये कहता है कि जो एग्जाम में आने वाला है वो आप सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। डिप्लोमा में या बीटेक में जितना पढ़ा उसको नहीं पढ़ना, आपको स्मार्ट अप्रोच ये कहता है कि आप अपनी पूरी पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड करो, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला शुरुआत करते हैं। बेटा, कल से शुरू हो रहा है, 19 दिसंबर से बैच आपका शुरू हो रहा है, सिविल और मैकेनिकल दोनों का, जिसमें करीब 450 घंटे की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है। आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट और आपका कंप्लीट है, टॉपिक वाइज भी है। 200 प्लस डाउनलोड पीडीएफ है, क्लास नोट्स है। 350 प्लस वीडियो लेक्चर्स एडिशनल आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट रूम होगा, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आप लोगों को इंडिया की रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाएगी। गाइज, आपको मैं बता दूं ये बैच कब से स्टार्ट है। फटाफट जाओ, वीडियो के नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ा हुआ है, कोड ऑलवेज यूज कर लेना, वही 201। ज्वाइन करते समय 78% का डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच बहुत सस्ता है, 2700 रुपए का आसपास है। और ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, इंडिया का मोस्ट टैलेंटेड ब्रेन इस बैच में एनरोल्ड कर चुका है और आप भी कर लेना। ज्वाइन करते समय अगर आपको ये कोड यूज कर लेना, फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की डाउट आए तो बच्चों आपको क्या करना है कि इस मेल आईडी पे हमें मेल कर देना है। थोड़ा सा वीडियो शुरू करता हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होगा बट जरूर देखना। ये आपकी मेल आईडी है, सो दैट कि आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आप कनेक्ट हो जाओ। चलिए, 6 महीने का कंप्लीट रोड में। अच्छा, आप लोगों के मन में सवाल होगा पढ़ाते कैसे हैं, तो इस तरीके से पढ़ाते हैं। किसी भी मतलब ये अप्रोच होता है। देखो, ये आपको जैसे YouTube पे आप लोगों को पढ़ाता ना, ये आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से दिख रहा होगा, ये देखो। फिर उसके बाद हर चीज को बहुत एनिमेशन वगैरह के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं चीजों को। अब देखो, जैसे कि ये आपका है, तो बहुत 3D पिक्चर्स वगैरह जहां पे जरूरत लगती है तो वहां पे हम 3D पिक्चर्स वगैरह का सहारा देते हैं, सो दैट कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो अगर यकीन बैच में आते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके सिलेक्शन का बैच होगा। चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही सिस्टमैटिक क्लास होने वाली है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यकीन बैच 2.0 सिविल का हो चाहे मैकेनिकल, जैसे आपका ये सिविल का है तो इसका कंप्लीट 6 मंथ का प्लान क्या है। जैसे अब मैं आपको बोलूं, यही आपका है, स्टडी प्लान में आपको जाना है। स्टडी प्लान में देखिएगा, यहाँ पे टेक्निकल का अलग है, नॉन टेक्निकल का अलग है। अब जैसे ही आपको टेक्निकल का ओपन करोगे तो आपको टेक्निकल का प्लान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये देखिएगा, आप लोगों को अड्डा 24/7 का टेक्निकल प्लान है। अब जैसे जनरल डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट्स में, कनेक्शंस में, देखो ये आपको स्टील का टॉपिक है, ये आपको हाईवे का टॉपिक है। तो स्टील में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, हाईवे में कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पूछा जाता है, ये सारा यहाँ पे मेंशन है। आपको उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे आरसीसी का है, उसी तरह से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। तो हर एक टॉपिक के नाम और किस डेट में हम लोग पढ़ाएंगे वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन है। स्टूडेंट्स, ये इस प्लान के अकॉर्डिंग आप खुद से पढ़ सकते हो या हम लोगों के साथ पढ़ सकते हो। कंप्लीट प्लान है और इस प्लान से आपको इंटायर सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेबस भी पता चलेगा। आप इसको चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट से। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे। देखो, फिर उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर का, उसी तरीके से सर्वेइंग का, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग का हर एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। और ऑन एन एवरेज किसी टॉपिक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये भी यहाँ पे मेंशन है, ये भी आपको मेंशन है। और सॉइल मैकेनिक्स का, अब देखो जैसे मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैं एक मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है, सिविल में भी सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैं पढ़ाता हूं। तो देख रहे हो, आपको इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है।
तो खतरनाक तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ये सारे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं। तो आप जब सेल्फ लेवल पे भी प्रैक्टिस करें, मुझे नहीं लगता यार स्मार्ट अप्रोच ये होता है कि कम समय में हमें ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है। तो ऑब्वियस बात है हमें एक मेंटर्स की ज़रूरत है। जैसे एकलव्य को भी एक मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ी थी, इंडिया में हर एक बच्चे को एक मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि ये मेंटरशिप आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए ज्वाइन, और हम आप लोगों के साथ हैं, और मुझे पता है कि हम आपके प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये सारे टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के ही हैं। एक एक देखो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखो, हर चीज़ यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड पढ़ाया गया है। अब देखो उसके बाद मेरा यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी आएगा, ये देखो प्रॉपर मेरा देखो अब फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ गया। फ्लूइड मैकेनिक्स के एक एक टॉपिक, बेसिक इंट्रोडक्शन, बल्क डेंस, बल्क मॉड्यूलस, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, ग्रेविटी, विस्कोसिटी, न्यूटन, सब कुछ है यार। क्या क्या नहीं इसमें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन करा दिया है। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आप लोग प्लीज टेक इट सीरियस और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग करोगे यार। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का। उसी तरीके से अगर आपको मैं बोलूं तो कल से जो बैच हमारा शुरू हो रहा है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं मैकेनिकल में या सिविल में अगर बात करूं तो कल से हमारा नॉन टेक्निकल, तो जो हमारा नॉन टेक का स्टडी प्लान होगा वो क्या होगा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट कि नॉन टेक भी आप उसी हिसाब से पढ़ सको। अच्छा, ये आपका मैकेनिकल का देखो टेक्निकल सब्जेक्ट का है, तो ये आपको देखो यहाँ पे 11 दिसंबर को बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, तो ये सारी चीजें आपको मैकेनिकल का है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पे टेक्निक नॉट, अच्छा मैकेनिकल में भी आप सिमिलर वे में हर एक टॉपिक को पढ़ा सकते हैं बच्चों, कि कौन से टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखो दो चीजें हैं, यहां से आपको फायदा मिलेगा कि यार अगर आज से आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो 6 महीने तक आपको बिफोर एग्जाम तक आपको किस दिन किस किस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो कंप्लीट रोड मैप मिल रहा है, प्लस अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये भी तो पता चल रहा है कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है और कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पीडीएफ जरूर एक्सेस कर देना बच्चों। मैकेनिकल में आपको भी पता है कि मैं आपको मैकेनिकल का एसएससी जेई का 60% टॉपिक यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन एंड आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज आप प्लीज़, ये सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत डिटेल में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, और प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, और मुझे भरोसा है कि आप इंटायर सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे प्रोसेस से होके गुजरें। अब जैसे कि बच्चों आप लोगों को सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, नॉन टेक्निकल में कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और कल देखो है 19 तारीख, तो 19 तारीख से हमारा रीजनिंग शुरू हो रहा है, मतलब हिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है। और उसके बाद आपको इसी तरह से देखो हिस्ट्री आपका चल रहा है, इधर आपको साइंस भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और नॉन टेक्निकल में आप लोगों को डिटेल रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। तो ये देखो आपको रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है, तो जबरदस्त है पूरा एकदम सीक्वेंस में। देखो रीजनिंग आपका कौन से दिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आप चाहो तो सेल्फ लेवल पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, और आप लोग जरूर उसको ज्वाइन करो, है ना। तो ये है आपको कंप्लीट रीजनिंग का। और तो यहाँ पे देख लो बेसिकली आर्टिकल के बारे में, पॉलिटी के बारे में भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में, फिर उसके बाद देखो मतलब बीइंग एन इंजीनियर हम सबको आपको इसको प्रिंट आउट ले लेना चाहिए, सो दैट कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो अच्छे से। और ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिटेल है, सब कुछ, सबका स्टडी प्लान मेंशन है। तो जाओ अपने आप को इनरोल करो, और चाहो तो इसको इनरोलमेंट प्रोसेस को आज ही अभी कंप्लीट कर सकते हो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको कंप्लीट करोगे। और कंप्लीट करने के लिए अगर आपको किसी भी तरह की व्यू ऑफर में जाकर के ये 3000 का दिख रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ बस ये बहुत नॉमिनल प्राइस में है, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो Y201 से। आप मात्र कितने में, 2700 रुपये में एप्लीकेशन के बाद, यहाँ पे 2800 रुपये दिख रहा है इस कोड से ना, सेम कोड जब Y201 लगाओगे एप्लीकेशन पे तो ये आपको मिल जाएगा 2700 रुपये में, कोड और क्वाइन। अब ये होता है कि अगर हमें पता चल गया कि हमारा स्टडी प्लान क्या है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, चाहे सेल्फ चाहे ऑनलाइन। अब आती है बात कि स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच ये करते हैं हम लोग, ऑलवेज हम एडमायर करते हैं बच्चों को इस अप्रोच से पढ़ाएं। 2 मिनट और सुनना, क्योंकि इतना सुने हो, इतना समझे हो, तो सुनना जरूर, है ना। क्योंकि नो डाउट बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि हम अपने कोर्स को प्रमोट करने आए,
तो बिल्कुल यार, कोर्स तो हमारा है ही उद्देश्य, क्योंकि हम आपको बेटर कंटेंट देते हैं अफोर्डेबल रेट में। तो आज आपको एक बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। देखो, स्मार्ट अप्रोच ये कहता है कि हम बच्चों पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, हम बैलों की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को सीपीआर टेक्निक से पढ़ेंगे। सीपीआर, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिविजन। मुझे भरोसा है कि लास्ट कई सालों में जो हमने मैक्सिमम सजेशन दिए हैं, उनमें इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि बच्चे, आप पूरी पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। कॉन्सेप्ट, आप जैसे 10 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे 3.5 घंटे कॉन्सेप्ट, 2-3 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे, आर मतलब रिवीजन करोगे। कॉन्सेप्ट हमेशा जब भी तैयार करें तो आप टीचर्स के साथ जब लाइव पढ़ रहे हो ना, तो डिटेल नोट्स खुद का बनाओ यार। फिर उसी डिटेल नोट्स से जब आप रिवीजन करने बैठो ना, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स हमेशा की पॉइंट्स और फार्मूले का होना चाहिए। ये चीज आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का होना चाहिए। और जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करो ड्राइंग की सीट पे बनाना। ड्राइंग सीट पे बनाना, उसका मोबाइल में एक प्रॉपर फोल्डर बना देना। हर एक सब्जेक्ट का एक मास्टर फोल्डर हो, उसमें हर एक सब्जेक्ट का फोल्डर हो। और कोशिश ये करना कि जो ड्राइंग सीट है, मोबाइल में फोटो लेने के बाद आप क्या करना है आपको, कि दीवार पे जहां पढ़ाई कर रहे हो उसको स्टिक कर देना। जब भी आपका मन खड़ा होकर, कभी आप देखना, कंपैरिजन करना, खड़ा होकर के ना जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो बड़ा कंसंट्रेशन पावर होता है। तो दोस्तों, कंसंट्रेशन पावर आपका बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जब भी मन उबे या पढ़ाई में मन नहीं करे, तो जो दीवार में आपने हर एक सब्जेक्ट की ड्राइंग सीट इंसर्ट किया है, फार्मूला और की पॉइंट्स को, उससे आप रिवीजन करो। और एक आपका शॉर्ट नोट्स खुद बना ही रखा है आपने मोबाइल में, कभी ट्रैवल कर रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, खाली टाइम है, आप उसको मोबाइल में एक सब्जेक्ट के वॉलपेपर को एक दिन लगा देना। आप वहां से भी बहुत सारी चीजें आप ग्रैब कर सकते हो। और रिवीजन हमेशा मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस जब भी करो तो प्रैक्टिस जस्ट लाइक एन एग्जाम करो। एग्जाम में जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या करते हो, आपके पास 100 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप टाइम निर्धारित होता है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, पीछे आंसर तो नहीं देखते हो ना। उसी तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज जब भी प्रैक्टिस करो, तो आप 100, 200, 400, 500, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का सेट लगा सब्जेक्ट वाइज में, जिससे आप एक टाइम दे दो। 50 क्वेश्चन है आधे घंटे, जिससे आप आधे घंटे में कितना क्वेश्चंस कर पाते हो, पूरा आपकी स्पीड कितनी, आपकी कितना एक्यूरेसी हो, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट है, क्या आपने सब्जेक्ट में कितना सीखा। आंसर का सहारा मत लो जब भी आप प्रैक्टिस करो। इससे आप हमेशा बाकियों से अलग रहोगे। और एग्जाम के में बैठने के पहले आप कई सारे एग्जामिनेशन से होके गुजरोगे, मैं आपको अगेन बता रहा हूं। तो ये हमारा होता है स्मार्ट अप्रोच। और जब भी जो कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है ना, आप समझ जाना कि वही क्वेश्चन आपका सजेक्शन कराएगा, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। क्योंकि एग्जाम हमेशा याद रखना, उन क्वेश्चनों से सजेक्शन नहीं दे जाता है जो सब कर लेते हैं। उन क्वेश्चनों से सजेक्शन होता है एग्जाम में जो कोई नहीं कर पाता है, या बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि वही तो आपको एक कुछ मार्क्स से ऊपर लेकर के जाएगा। तो हमेशा जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उसको एक, मैं बोलता हूं कि मिस्टेक बुक बनाओ, एक डायरी और बनाओ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, कि आपको एटलीस्ट आपका सब्जेक्ट वाइज तो होना ही चाहिए, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस जो आपने फर्स्ट टाइम में मिस्टेक किया उसको डालो। और करीब एग्जामिनेशन के पहले आप 10,000 15,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो। इसी तरीके से आप देखो, एग्जाम के पहले आपका इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट और मोरल हाई रहेगा ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखना। तो जब आप सीपीआर टेक्निक से पढ़ाई, और रिवीजन हमेशा साइक्लिक करो, दिन में 1 घंटे 2 घंटे रिवीजन का टाइम दो, वीक में 1 दिन दो, मंथ में 3 से 4 दिन दो। 3 महीने आपको हो जाए तो 10 दिन आप पूरा का पूरा रिवीजन पे फोकस करना है। और एटलीस्ट बिफोर एग्जाम आपको 15 दिन पहले फ्री हो जाना है, जिससे आपको अपने रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक बुक, और जरूरत पड़ी तो डिटेल नोट्स पे जाओ। लेकिन एक अच्छा लड़का होता है ना, तो उसके पास खुद का नोट्स जरूर होता है। देखो, ये बातें बहुत मैंने आइडिया बताई, लेकिन करना आपको है। बहुत सारे बच्चे करते हैं और वो सिलेक्शन में जाएगा। तो आपको 6 महीने का, आपको टॉपिक वाइज मैंने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का भी उसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी प्लान मैंने आपको बता दिया बच्चे। और आपको मैंने सेम, आप इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड बच्चों आप याद रखना, आप लोग Y201 यूज करना है ना। आप SSC जेई में गए, अपनी ब्रांच को चूज किए, SSC जेई में चूज किए, फिर आप लोगों को नीचे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस नीचे जाते स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। ये देखो, ओवरव्यू, स्टडी प्लान, सब्जेक्ट कवर, एग्जामिनेशन पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो स्टडी प्लान में चले जाना आप लोग। तो ये आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। तो जस्ट एक वीडियो था, मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। कल हम मिलते हैं आप लोगों के बैचेस में,
और मुझे पता है कि इंडिया का मैक्सिमम रिजल्ट ओरिएंटेड और सिलेक्शन देने वाला बैच होगा, क्योंकि 2023 में अगर हमने हिस्ट्री क्रिएट किया है तो 2024 में भी क्रिएट करेंगे। उसमें आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए गाइस। एंड थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टडी प्लान के साथ CPR टेक्निक से पढ़ाई करते हो तो 6 महीने में आप लोगों का सिलेक्शन निर्धारित है, अच्छे अगर आपका मार्क्स आएंगे तो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और आपके किसी भी सुझाव के लिए वीडियो के नीचे कमेंट हमेशा ओपन रहेगा।